इस मासूम लड़की की तरफ देखिए। अप्पू जो आपकी अपनी बेटी जैसी है, आपने कभी भी इसको प्यार दिया, इज्जत दी? ये अपने ही घर में ताने सुनते सुनते बड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए इसको अच्छा खाना नहीं दिया, इसको इसके परिवार का प्यार नहीं मिला। और अपन गरीब, हाँ, बस्ती में अपन की माँ रोज घर घर जाकर काम करके पैसा कमाती है, अपन मेहनत करते हैं ताकि इसका पेट भर सके। क्योंकि अगर इसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा ना तो ये जिंदा नहीं बचेगी। ये बात तो जानते थे ना आप। इसकी देखभाल कितनी संभाल के करनी पड़ती है आपको पता भी है। नहीं लालू, तुमने फिर से बोला मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं अप्पू, ऐसा नहीं है, जरूर जिंदा रहोगी तुम। इसीलिए तो अपन लोग तेरा इतना ख्याल रखते हैं ताकि तुम जिंदा रहो, गाना गाती रहो और हमेशा खुश रहो। ऐसी बात नहीं करते। ठीक है, मैं ऐसी बात नहीं करूंगी, पर बता दो अब क्या करना है। हाँ, इन लोगों को नहीं जाना है तो हम चलते हैं ना, चलो। और अब जहां बात अप्पू पर आई और लालौन की भावुकता पर भी, शुभो तनुजा को अब अपना ही काम निकालना है शायद, और इशारेबाजी से बातें होती है। वहीं अब वैसे खाने के लिए मैं तुम लोगों को कुछ ऑफर कर देती, बट अभी तक कुछ है नहीं तो अभी तो बनाना भी नहीं आता, मुझे पता है। आप कुछ ऑर्डर कर दीजिए ना। देखिए, अगर आप देंगे भी तो भी अपन नहीं खाएगा। यहाँ पे खड़े खड़े बस वक्त जाया हो रहा है। चलना है तो आप चलिए। सच में चाहते हो हम तुम्हारे साथ चलें? ये छोटी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? देखिए, आपको एडजस्ट करना होगा। उन बस से आए, गाड़ी नहीं है हमारे पास। हाँ। गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी मेरे पास है। एक बात बताओ, वो घर मुझे लौटा रहे हो? माँ ने बोला ऐसा करने के लिए, लेकिन अपन वो गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने आपको जो घर दे दिया ना, आप उसी वक्त अपना असली रंग दिखा देंगे। वो घर अपन के बाबा के पैसों से बना था, जिस पर सिर्फ आपकी माँ का हक है। तो अपन जब भी चाहे उस घर में आ सकता है, रह सकता है और उस घर को वापस ले सकता है। और अब जहां खाने पीने के नाम पर भी अप्पू के लिए कुछ मंगवाने के लिए बोलती तो है तनुजा, पर शुभो के इरादे नेक नहीं लगते और अब घर के लिए पूछता है, पर लालौन का जवाब ना में है। वो घर तो नहीं लौटाने वाला शुभो को अब। तो ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा कि वो ना बताए। और उस घर में आप अप्पू की माँ से सारा काम करवाती थी। हाँ। तो आज जब आप दोनों उस घर में वापस जाएंगे तो आप उनको छुट्टी देंगे और उस घर का पूरा काम आप करेंगे। जी बाप, उनकी और एक बात सुन लीजिए, अगर कभी भी अपन वो घर या उस घर का कोई भी हिस्सा किसी के भी नाम करेगा तो वो होंगे उनके सास और ससुर। आपके नाम कभी भी नहीं, कुछ नहीं। आप वहां पर आकर सिर्फ रह सकते हैं और कुछ नहीं। फैसला आपका। और अब लालौन शुभो तनुजा को चौंका देता है अपनी शर्तें सुनाकर। इनको सिर्फ रहने दे सकता है उस घर में, पर शर्तें तो उसी की लागू है। पता है लालून, कितना परेशान किया मेरी माँ को। हाँ, रोज 4 टाइम का सबके लिए खाना बनाती थी मेरी माँ। अब से मेरी माँ कोई काम नहीं करेगी। तो मैंने तो कभी किचन में कदम ही नहीं रखा, मैं खाना कैसे? मैं क्या सोचती है, काम नहीं करना आता है। पता है, हाँ, सारे मेड जो मेरी माँ को हेल्प करते थे ना, उसको निकाल दिया। सारा काम मेरी माँ से आप करवाती थी ना। अब अपना जो ये प्लास्टिक वाला नाखून है ना, ये
खोल के बर्तन घिसो। मैं साफ साफ बोल रही हूँ, मेरी माँ कोई काम नहीं करेगी, उन्हें आराम की जरूरत है। ये बार बार ना काम नहीं होता है, काम नहीं आता है, ये बोलने से नहीं होगा। और अब अप्पू अपने तरफ से भी बातें एकदम क्लियर कर देती है। अगर शुभो और तनुजा को उस घर में रहना है तो काम तो उन्हें ही पूरा करना पड़ेगा, दोनों को मिलकर। उसकी माँ अब नहीं करेगी कोई भी काम। और अब शुभो रोता है अपनी दुखड़ा उनके सामने। अखबारों में इतना कुछ छपा मेरे बारे में कि मेरा काम ही ठप पड़ गया है। सब क्लाइंट्स ने केसेस विड्रॉ कर ली हैं, कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। जो मेरी बची कुछ सेविंग्स थी वो तो आपको वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पैसे अपन के बाबा के थे, जिस पर अपन की माँ का हक है। उन्होंने जिंदगी भर बहुत मेहनत किया वकील साहब, वो पैसा उनसे कोई नहीं छीन सकता। देखो लालौन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ अपने हालात के बारे में बता रहा था जो हो रहा है मेरे साथ। मैं भी आपको एक बात बताता वकील साहब, अब आप ना मेहनत करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि वो आपके मुंह में जो सोने का चम्मच था ना, वो छीन लिया। ना तो आपके पास काम है, ना आपके पास पैसे, तो आप उस घर का खर्चा कैसे उठाएंगे? अरे वो है ना आपके प्यारे भतीजे और उसकी बीवी। और अब लाल बिपाशा की बात सामने लाता है लालौन, जो कल तक आगे पीछे चापलूसी करते नहीं थकते थे। शायद उन दोनों के चमचे उन्हें सहारा दे दे आज। बहुत किया है ना आपने उनके लिए, तो वो उठाएंगे आपका खर्चा। क्यों? लाल तो एक नंबर का कंजूस है, उसे तो अपने और अपनी बीवी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। उसके काकू ने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुमने तो देखा ना, जरूरत के टाइम उसने क्या किया, बस कह दिया कि काकू मैं फोन कर दिया करूंगा, एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ। और देखो लालौन बेटा, हमारी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली को तो अब्रॉड भेजना है पढ़ाई के लिए, फिर दोनों की शादी भी तो करनी है। और अब तनुजा अपना दुखड़ा रोने लग जाती है, ये सोचकर कि शायद लालौन का दिल पिघल जाए और वो उन्हें घर वापस कर देगा, और करती है लाल बिपाशा की बुराई। अब सबकी जिम्मेदारी अगर हम अनी के कंधों पर डालेंगे तो ये तो फेयर नहीं होगा ना। और बेटा तुम तो जानते हो ना, अनी और अर्शी बहुत जल्द माँ बाप बनने वाले हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनी कैसे उठाएगा? देखिए, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन अपन ना तो आपको पैसे वापस करेगा और ना ही वो घर, वो सब अपन की माँ का। लालौन, तुम बेवजह गलत समझ रहे हो, मेरा ये कहने का इरादा नहीं था, मैं तो बस सिर्फ अपने हालात बता रहा। अरे हालात क्या लगा रखा अपने वकील साहब, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं क्या आप? और क्या हालात हैं आपके? अरे आलिशान महल से निकल के इस फ्लैट में आए हैं ना, सड़क पर गए हैं कभी? रहे हैं वहां पर? नहीं ना। अपन चाहता था तो आपको सड़क पर भेज सकता था, लेकिन अपन ने ऐसा नहीं किया। आपके घर में जाकर खुद रह सकता था, तो अपन को जो घर का जुगाड़ करने उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वो भी नहीं किया, का घर छोड़ दिया। कि अपन को ना इतना लंबा बात करने का आदत नहीं। पर अब लालौन शुभो और तनुजा की बातों से तंग आने लगा है। देगा तो कुछ भी नहीं वापस, बस रहने के लिए मेहरबानी कर रहा है ताकि उन दोनों को आराम मिले अपने परिवार के बीच। अगर आपको अपन के साथ जाना है तो अंदर जाकर तैयार होना शुरू कीजिए। और एक बात, वो घर कभी भी आपका नहीं होगा। उस घर के कानून और नियम कभी भी आपके नहीं होंगे। अगर आपको उस घर में रहना है तो सर झुकाकर शांति से, प्यार से रहना होगा, बिना किसी तमाशे और गुटबाजी के। उस घर का एक ही नियम होगा जिसका पालन सबको एक बराबर करना होगा। और एक बात, ये जो रसोई घर, किचन का नाम सुन के आपके अंदर जो घबराहट आने लगती है ना, फटाफट इसका कोई इलाज ढूंढ लीजिए। क्योंकि अब जब आप वापस घर पर जाएंगी ना, तो आपको की मां सारा काम नहीं करेगी। आपको भी घर में उतना ही काम करना पड़ेगा जितना वो करती हैं अपनी प्यारी बिपाशा बहू के साथ। पता है, झनक को भी
झनक को भी बहुत परेशान किया, सारा काम उससे करवाती थी। और अब अप्पू झनक का भी नाम तो ले लेती है शुभ और तनुजा के सामने, जिसे उन्हें चिढ़ रहा हमेशा। और अब ना जो जो काम आप झनक से करवाती थी वो काम आपको करना पड़ेगा। और आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना विपाशा, जो पीछे पीछे घूमती है काकीमा बोल के, उससे करवाओ ना। उसकी तो मैं दिखाती हूँ, रुको ना मजा। अब तक लालदा पैसा बचाकर अपनी पत्नी का खर्चा उठा रहे थे ना, अपने माँ बाप का तो कुछ ख्याल नहीं किया उन्होंने। कभी नहीं। लेकिन आज से वो बंद। वो जो भी कमाएंगे वो उनके खुद का नहीं होगा बल्कि पूरे घर का होगा। उनको इस घर का खर्चा उठाना पड़ेगा, और जो मान लो नहीं भी उठा पाए ना तो कम से कम आप दोनों का खर्चा वो उठाएंगे, क्योंकि आपका काम तो ठप हो गया ना वकील साहब। तो वो संभाल लेंगे ना आपको। देखो, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। फिर क्या फायदा हुआ ऐसे रिश्तों का वकील साहब, जो जरूरत पड़ने पर आपके काम भी ना आ सके। खैर, ये आपका और उनका निजी मामला है, आप उनको क्या लेना देना। देखिए, अपन बाहर वेट कर रहे हैं, आपका जब सामान वगैरह पैक हो जाएगा बाहर आ जाइएगा। हाँ चलो। चलो, मुझे एक आइसक्रीम खरीद के देना अभी। चल के देखते हैं, करो तैयारी। और अब जहां शुभ और तनुजा की आज एक तरह से आंखें खोल दिया है लालौन ने झूठे रिश्ते और झूठी शान के बारे में, तो अब आखिर क्या शुभो एक बदला हुआ इंसान बन जाएगा वापस घर जब जाएगा, पर सिर्फ रहने के लिए, क्योंकि अब अधिकार तो उसका कुछ भी नहीं रहा उस घर पर। बस लालौन की रहमो करम पर रहना पड़ेगा उसे, क्योंकि उस घर में रहने की जो आदत सी है, पर अब हुक्म नहीं चलने वाला उसका। पर क्या शुभो की नजरें अप्पू के प्रति भी अब बदलेगा, जिसने आज इतना होते हुए भी अपनी परवरिश और उदारता दोनों दिखाई है कि दोनों में कितना दम रहा। ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की हर एक अपडेट में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आगे की अपडेट्स के लिए भी।